डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस व्याख्यान में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स के टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइट्स पादपों का एक छोटा समूह है और इन्हें नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स के अंतर्गत रखा गया है। पिछले व्याख्यान में हमने क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो क्रिप्टोग्राम्स ऐसे पादप हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में अप्रॉक्सीमेटली 960 जेनेरा एंड 24,000 स्पीसीज इंक्लूड की गई है। ब्रायोफाइटा टर्म दो ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है। पहला टर्म है ब्रायोन, जिसका मतलब होता है मोस, और दूसरा वर्ड है फाइटोन, जिसका मतलब होता है प्लांट या पादप। तो ऐसे पादप जो मोस के जैसे होते हैं वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स स्थल पर पाए जाने वाले सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव पादप है, सबसे आदिम प्रकार के पादप है। प्लांट किंगडम में यदि इनकी पोजीशन देखी जाए तो इवोल्यूशन के दौरान सर्वप्रथम थैलोफाइटा का विकास हुआ, थैलोफाइटा से फिर ब्रायोफाइटा का विकास हुआ और ब्रायोफाइटा से आगे टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, टेरिडोफाइट्स से फिर जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से फिर एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। यानी थैलोफाइटा सबसे आदिम प्रकार के, सबसे सरल प्रकार के पादप हुए और एंजियोस्पर्म सबसे विकसित प्रकार के, सबसे एडवांस्ड प्लांट हुए। और जो हमारा ब्रायोफाइटा है वो उद्विकासीय प्रक्रम में थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के मध्य विद्यमान है। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य। तो जो ब्रायोफाइटा शब्द है वो रॉबर्ट ब्रान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने ब्रायोफाइटा को एक डिवीजन का दर्जा दिया। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है ब्रायोलॉजी कहलाती है और ब्रायोफाइट्स के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक ब्रायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एफ केवर्स को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग जॉन हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर शिवराम कश्यप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है लीवरवर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लान्स। इस किताब में इन्होंने वेस्टर्न हिमालय और पंजाब के मैदानों में पाए जाने वाले लीवरवर्ड्स के बारे में विस्तृत जानकारी
प्रदान की। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ सामान्य लक्षण। पहला लक्षण है कि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, यानी कि स्थल पर पाए जाने वाले प्रथम पादप है। अब इनका आवास देखा जाए कि ये कहाँ पर उगना पसंद करते हैं, तो ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज, नम व छायादार स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, जैसे नदी के किनारे, झील के किनारे, पहाड़ों की ऊंचाई पर, झरनों के आसपास, जहाँ पर कि वर्ष भर छाया रहती है और नमी बनी रहती है। वितरण की दृष्टि से ये पादप कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वत्र पाए जाते हैं और अधिकांशतः ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसलिए पादप है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स भी है जो एक्वेटिक है, जलीय आवासों में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है रिक्सिया फ्लूटेंस, ये रिक्सिया फ्लूटेंस आपको दिखाया गया है, रिक्सियोकार्पस नाइटेंस, फोंटेनेलिस एंटीपायरेटिका और राइला। कुछ ब्रायोफाइट्स जीरोफिटिक हैबिटेट, मरुस्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं, जैसे पॉलीट्राइकम जूनिपेरम, टोरुला डेजर्टोरम आदि। यहाँ पर जो एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स है वो दिखाए गए हैं। जो ब्रायोफाइट्स है इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब इन्हें पादप जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण है, ये पादप स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जल इनके लिए कई बातों में महत्वपूर्ण है, कई चीज़ों के लिए आवश्यक होता है, जिसमें मुख्य हैं जो इनका नर जन्नांग पुंधानी या एंथेरिडिया है, उसके डिसेंस होने में, इसके अलावा एंथेरिडिया से नर युग्मक एंथेरोजॉइड के स्वतंत्र होने में, स्वतंत्र हुए एंथेरोजॉइड के मादा जननांग आर्किगोनियम या स्त्रीधानी तक पहुंचने में, और ओपनिंग ऑफ माउथ ऑफ आर्किगोनियल नेक, स्त्रीधानी की ग्रीवा के मुख के खुलने में। इसके अलावा जो इनके नर युग्मक एंथेरोजॉइड है वे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और जल में तैरते हुए स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं, क्योंकि जल इस प्रकार से इन पादपों के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इस कारण ये पादप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ये स्लाइड में आपको दिखाया गया है, एक थैलस दिखाया गया है। थैलस में ये मादा जन्नांग आर्किगोनियम और इधर ये नर जन्नांग एंथेरिडियम या पुंधानी है। मादा जन्नांग आर्किगोनियम में मादा युग्मक एग का निर्माण होता है और नर जन्नांग
एंथेरिडियम या पुंधानी में नर युग्मक एंथेरोजॉइड पुंमणुओं का निर्माण होता है। पुंधानी के परिपक्व होने पर ये पुंमणु बाहर मुक्त हो जाते हैं और जल में तैरते हुए आर्किगोनियम तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान आर्किगोनियम जब परिपक्व हो जाती है तो उसका मुख खुल जाता है और यह एंथेरोजॉइड आर्किगोनियम में प्रवेश करके अंडकोशिका एग सेल को निषेचित कर देते हैं और जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इनमें लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।